गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे प्रोज का जो आपका 7वां चैप्टर चल रहा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में। आज हम लोग इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चों जो है इस चैप्टर का तीनों जो है इसके जो 3 पार्ट दिए हुए थे, तीनों पार्ट का हमने जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या कर चुके हैं और तीनों का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 7वां चैप्टर चल रहा है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 7 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अप्रैल से जितनी क्लासें अभी तक जैसी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें आपको एक शेड्यूल वाइज मिल जाएंगी। आप वहां से देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग जुड़ते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। ये प्यारे बच्चों आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। आपका जो है देखते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन क्या है। और प्यारे बच्चों आपका एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको 15 नवंबर के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कई बुकों का मिक्सर होगा मींस कई बुकों का अध्ययन करने के बाद और आपके जो पिछले वर्ष के कई वर्षों का पेपर आए हुए हैं उनके जो है अध्ययन करने के बाद एक एग्जाम ओरिएंटेड जो है आपका नोट्स तैयार कर रहे हैं जो 15 नवंबर के बाद आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, What did the baker do first once he reached a house? Means what did the baker do means baker क्या करता था फर्स्ट वंस ही रीच्ड अ हाउस, जब वह एक घर में प्रवेश करता था। मीन्स जब किसी घर में बेकर पहुंचता था तो वह क्या करता था। यही है कि घर पहुंचकर बेकर सबसे पहले क्या करता था। मीन्स जब जो है अपनी ब्रेड को बेचने के लिए जब किसी के घर जाता था तो सबसे पहले वह क्या करता था। ये प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं बेकर क्या करता था। पहले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यूट्यूब हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस। आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हो उस चैनल का नाम क्या है, डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमने आपको क्वेश्चन बताई। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड अ हाउस। जब किसी के घर पर जो है किसी व्यक्ति के घर पे पहुंचता था तो वह क्या करता था, बेकर क्या करता था। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या है। The baker would first greet the lady of the house। मीन्स बेकर क्या करता था, घर की स्त्रियों को पहले ग्रीट करता था, मीन्स अभिवादन करता था। बाय सेइंग क्या कहते हुए अभिवादन करता था, गुड मॉर्निंग। उन्हें क्या करता था, घर की स्त्रियों को क्या करता था, गुड मॉर्निंग कह करके उनका अभिवादन करता था। He would then place the basket on the vertical bamboo। उसके बाद जो है अपनी बास्केट को वह कहाँ रख देता था, अपनी बास्केट को उतारता था, कहाँ पर रख देता था, वर्टिकल बम्बू मीन्स ऊर्ध्वाधर जो बांस वह लिया रहता था। उसके बाद उस ऊर्ध्वाधर बांस पे वह अपनी बास्केट को उतारता था। एंड डिलीवर दी लोव्स और डबल रोटी को जो है वह डिलीवर करता था, दे देता था टू दी क्लाइंट्स मीन्स अपने क्लाइंट्स को, अपने ग्राहकों को। और उसके बाद जो है वह अपने ग्राहकों को क्या करता था, डबल रोटी मीन्स लोव्स को क्या कर देता था, अपने ग्राहक को दे देता था। तो यही उसका जो है प्रक्रिया था जब किसी के घर में वह प्रवेश करता था। सिंपल सी बात है, जो है घर में प्रवेश करते समय सीधे उसमें दिया था स्त्रियों को अभिवादन करना, मीन्स ग्रीट दी लेडी ऑफ द हाउस। घर की स्त्रियों को अभिवादन करना, घर की स्त्रियों का पुरुषों को अभिवादन नहीं कर सकता था, क्योंकि जो है सिंपल सी बात है ये सारी सामग्रियां खरीदने का काम कौन करती हैं, घर की स्त्रियां ही करती हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर लेडी शब्द का प्रयोग आपके बुक में भी दिया था, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी प्रयोग किए हुए हैं। तो सिंपल सा प्यारे बच्चे पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया, द बेकर वुड फर्स्ट ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। ही वुड देन प्लेस द बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू एंड डिलीवर द लोव्स टू द क्लाइंट्स। तो प्यारे बच्चों ये आपका जो है पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक और बात जो है जरूरी बात, आपका जो है आपका टेलीग्राम चैनल भी बन गया है। आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे डायमंड एकेडमी क्लासेस तो आपको अपना ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलेगी 15 नवंबर के बाद। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे जो है सर्च करिएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस तो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है क्या।
दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द बेकर्स फर्नेस इसेंशियल इन अ ट्रेडिशनल गांव विलेज। मीन्स पारस्परिक गोवा के गांव में बेकर की भट्टी जरूरी क्यों थी। मीन्स जो गांव में जो है बेकर्स की भट्टी फर्नेस जो है की आवश्यकता पड़ती थी, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती थी। सिंपल सी बात है, शादियों के इंगेजमेंट में या फिर क्रिसमस में जो है मिठाइयों को तैयार करने में, तो सिंपल सी बात है बेकर्स की आवश्यकता होती थी। तो इन सारी वजहों से, और सीधे आपके सारी चीजें जो हमने वजह बताए ये आपकी बुक में भी दिया हुआ था। तो जल्दी से हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का प्यारे बच्चों उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, फिर इसके बाद इसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। व्हाई वाज द बेकर्स फर्नेस एसेंशियल इन अ ट्रेडिशनल गांव विलेज। मींस एक जो है पारंपरिक गांव विलेज में जो है गांव में जो है इसेंशियल क्यों था। मींस जो है बेकर्स की भट्टी जो है आवश्यक क्यों थी। तो इसके उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्यों जो है एक पारंपरिक गांव में जो है बेकर्स की भट्टी की आवश्यकता होती थी। तो इसका उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। द लेडी ऑफ द हाउस मींस घर की स्त्रियां मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस। वे क्या तैयार करती थी, अवश्य तैयार करती थी, सैंडविच तैयार करती थी। ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी पुत्री की सगाई में, अपनी पुत्रियों की सगाई में जो है वे क्या अपनी पुत्री डॉटर्स है ना, मींस पुत्रियों, अपनी पुत्रियों की सगाई के अवसर पर जो है घर की स्त्रियां क्या करती थी, सैंडविच को तैयार करती थी, इसलिए भट्टी की आवश्यकता होती थी। केक्स एंड बोलिनहास, केक और बोलिनहास वर मस्ट फॉर क्रिसमस मींस क्रिसमस के लिए जितना आवश्यक था, एज वेल एज अदर फेस्टिवल। ये केक्स और बोलिनहास क्रिसमस के लिए जितना अन्य त्योहारों के लिए आवश्यक था, इतना क्रिसमस के लिए भी आवश्यक थे। सो दी बेकर्स फर्नेस वाज इसेंशियल इन अ ट्रेडिशनल गांव विलेज, इसलिए जो है बेकर्स की जो भट्टी होती थी जो है पारंपरिक जो है ट्रेडिशनल मीन्स होता है पारंपरिक, पारंपरिक गांव में क्या होती थी, आवश्यकता होती थी। सिंपल सी बात, क्यों आवश्यकता होती थी, क्योंकि जो है स्त्रियां जो है अपनी बेटियों की जब क्या करती थी, इंगेजमेंट में सगाई करती थी, तो वे सैंडविच तैयार करती थी, तो उसमें भी बेकर की भट्टी की आवश्यकता होती है। और केक और बोलिनहास जो है जो क्रिसमस के पे तैयार किया जाता है, जैसे अन्य त्योहारों पे तैयार किया जाता है, वैसे क्रिसमस और क्रिसमस जो है क्रिसमस के त्योहार पर भी केक और बोलिनहास तैयार किए जाते हैं। अन्य त्योहारों पे जैसे केक्स और बोलिनहास तैयार किए जाते हैं, मीन्स बनाए जाते हैं, उसी तरह क्रिसमस पे भी तैयार किए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, इन सारी चीजों को बनाने के लिए बेकर्स की भट्टी होना गांव में आवश्यक होती है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आपका उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या है, द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट। Cakes and bolinahas were must for Christmas as well as other festivals. So the baker's furnace was essential in a traditional गांव विलेज। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। और सभी बच्चे टेलीग्राम हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, सभी जगह डायमंड एकेडमी क्लासेस करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो जल्दी से चलते हैं, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फ्रॉम whom have the inhabitants of Kurg descended as per the legend। अब ध्यान देना, फ्रॉम whom have the inhabitants मीन्स ये किसके पूर्वज थे, ऑफ कुर्ग मीन्स कुर्ग, कुर्ग किसके पूर्वज थे, एज पर द लीजेंड मीन्स कहानी के अनुसार, मीन्स कहानी के अनुसार कुर्ग के निवासी किस वंश के हैं। तो प्यारे बच्चों किस वंश के हैं, दो कहानी बताई गई थी, दो कहानी कौन कौन सी बताई गई थी, जल्दी से हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। जब इसका पूछा क्वेश्चन क्या गया, फ्रॉम whom the inhabitants मीन्स किसके जो है किसके वंश के थे, आप कुर्ग डिसेंडेंट मीन्स कुर्ग के पूर्वज, कुर्ग के पूर्वज जो है किसके वंश के थे, एज पर द लीजेंड मीन्स कहानी के अनुसार, कहानी के अनुसार किसके वे पूर्वज के, किस वंश के पूर्वज के थे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग जो है जल्दी से इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, जल्दी से इसके उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए वही क्वेश्चन है, फ्रॉम whom have the inhabitants of Kurg descended as per the legend।
तो प्यारे बच्चे ये कहाँ के थे, जो है कहाँ के वंश, किस वंश के थे, किस परंपरा के माने जाते थे, ग्रीक और अरबिक डिसेंट माने जाते थे, मींस ग्रीक और अरब के पूर्वज माने जाते थे ना। तो सिंपल सी बात हम क्या लिख देंगे, द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग मींस कुर्ग के निवासी, इनहेबिटेंट मींस होता है निवासी, इनहेबिटेंट मींस होता है निवासी। तो जो है इनहेबिटेंट मींस निवासी हो गया, डिसेंट मींस होता है जो है वंश या परंपरा, डिसेंट मींस होता है वंश या परंपरा। तो द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग मींस कुर्ग के निवासी, आर पॉसिबली मींस संभवतः थे, ग्रीक मींस ग्रीक के, वे संभवतः ग्रीक के थे, आर अरबिक डिसेंट या फिर अरब के निवासी थे, डिसेंट मींस होता है वंश परंपरा या निवासी। तो वे कहाँ के जो है थे, अरब परंपरा के थे, मींस उनके पूर्वज कहाँ के थे, अरब के थे या फिर ग्रीक के थे, एज पर दी लीजेंड मींस कहानी के अनुसार। सिंपल सी प्यारे बच्चों, इसका सबसे छोटा सा उत्तर है क्या है, द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग मींस कुर्ग के निवासी, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, वे ग्रीक या अरब के डिसेंट थे मींस पूर्वज थे, एज पर द लीजेंड मींस कहानी के अनुसार। सीधे आपका सटीक उत्तर लिखा हुए हैं, जो आपका उत्तर पूछा है सिर्फ आपको 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में उतने ही लिखने होते हैं जो आपका सटीक उत्तर पूछे। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए दी वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, कुर्ग के वन्य जीवन के बारे में, मींस कुर्ग के वन्य जीवन के बारे में क्या करना है, व्याख्या करना है। डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए, दी वाइल्ड लाइफ मींस जो है वन्य जीवन के बारे में, ऑफ कुर्ग के मींस कुर्ग के वन्य जीवन के बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। तो जल्दी से हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। कुर्ग इज द हेवन फॉर द वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ध्यान देना, कुर्ग इज द हेवन मींस कुर्ग स्वर्ग है, फॉर वेरियस स्पीसीज मींस विभिन्न प्रकार की जाति के, बर्ड्स मींस चिड़ियों के, एंड एनिमल्स मींस जानवरों के, जानवरों और चिड़ियों के विभिन्न प्रकार की प्रजाति के लिए यह क्या है, स्वर्ग है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स महासीर फ्रेश वाटर फिश, यहाँ पर एक महासीर फ्रेश वाटर मीन्स ताजे पानी की मछली होती है, अबाउंड इन दीज वाटर्स मीन्स इसके पानी में पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच मीन्स किंगफिशर जो है इसे पकड़ने के लिए डाइव यहाँ करता है मीन्स गोता लगाता है। स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स, स्क्वायरल मीन्स गिलहरियां, एंड लंगूर्स मीन्स और जो है लंगूर, ड्रॉप पार्सली इटन फ्रूट मीन्स वे गिराते हैं, पार्सली मीन्स आधे अधूरे खाए हुए फल को, ऑफ टू एंजॉय मीन्स एंजॉय करने के लिए, रिपल मीन्स तरंग की, इफेक्ट इन क्लीन वाटर मीन्स पानी में, स्पष्ट पानी की धारा में तरंग का आनंद लेने के लिए जो है लंगूर और गिलहरियां क्या करती हैं, लंगूर और गिलहरियां क्या करती हैं, आधे अधूरे खाए हुए फल को पानी में गिराती हैं। तो प्यारे बच्चे ये हो गया जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। सिर्फ बताना था आपकी वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग मींस कुर्ग के जो है जंगली जीवन के बारे में बताना था, वन्य जीवन के बारे में बताना था। तो ये सारी चीजें वन्य जीवन के बारे में ही थी ना, कि वहां पर बहुत से जो है बर्ड्स और एनिमल्स का वह जो है क्या था, स्पीसीज जो था जो है एक स्वर्ग था, और वहां पर महासीर फ्रेश वाटर पाई जाती थी जो वहां के पानी में पूरी तरह से भरी हुई थी। किंगफिशर उनके गोता लगाता था उन्हें पकड़ने के लिए। गिलहरियां और लंगूर क्या करते थे, जो है आधे अधूरे खाए हुए फल को जो है वह क्लियर पानी में जो है क्या करते थे, गिराते थे, उसकी तरंग का मजा लेने के लिए। में पानी में जब उसके आधे अधूरे खाए हुए फल जब गिरेंगे तो एक जो छपाक की आवाज आती है उसका आनंद लेने के लिए वे क्या करते थे, गिराते थे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 4 का उत्तर हो गया। तो फिर से देख लो, कुर्ग इज द हेवन फॉर वेरियस स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स। इट आल्सो इंक्लूड्स महासीर फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच। स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट टू एंजॉय द रिपल इफेक्ट इन क्लीन वाटर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिर उसके बाद उत्तर की तरफ उसके बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग, मींस कुर्ग के किन्हीं दो पर्यटक स्थानों के बारे में लिखिए। तो सिंपल सी बात है, कुर्ग के जो है किन्हीं दो पर्यटक स्थान के बारे में आपको लिखना है। डिस्क्राइब मींस व्याख्या कीजिए, एनी टू टूरिस्ट प्लेस मींस दो पर्यटक स्थान ऑफ कुर्ग मींस कुर्ग के दो पर्यटक स्थान के बारे में आपको लिखना है। वैसे तो प्यारे बच्चों कुर्ग के बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, लेकिन जो आपके किताब में प्रयोग किया गया है, जो दो पर्यटक स्थल के बारे में बात किया गया है, आपको उसी पर्यटक के स्थल के बारे में बात करना है, न कि जो है और अतिरिक्त पर्यटक स्थल के बारे में बात करना है इस चैप्टर में। तो जल्दी से प्यारे बच्चों देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन से पर्यटक स्थल के बारे में बात किया गया था। यहां पर दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग मींस कुर्ग के किन्हीं दो पर्यटक स्थलों के बारे में व्याख्या कीजिए। जल्दी से देखते हैं प्यारे बच्चों, दो पर्यटक स्थान कौन सा था? एक ब्रह्मगिरी की जो है पहाड़ियां हो गई और दूसरा निसार्ग धामा हो गया। तो ये दो पर्यटक स्थल थे। तो अब इन दोनों पर्यटक स्थल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? द क्लाइंब ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स, द क्लाइंब मींस चढ़ान, ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स मींस ब्रह्मगिरी पहाड़ी के, ब्रह्मगिरी पहाड़ी की चढ़ान, ब्रिंग्स इनटू अ पैनोरमिक व्यू, एक जो है बृहत विशाल दृश्य दिखाता है, ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप मींस इस धुंधले भूदृश्य का, ऑफ कुर्ग मींस कुर्ग के इस विशाल धुंधले भूदृश्य को जो है क्लाइंब अप मींस ब्रह्मगिरी के ऊपर चढ़ने के बाद इसका विशाल भूदृश्य दिखता है। सिंपल सी बात यहां पर बताई हुई है, द क्लाइंब अप ब्रह्मगिरी हिल्स मींस ब्रह्मगिरी की पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने के बाद, ब्रिंग्स इनटू अ पैनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग मींस कुर्ग के जो है धुंधले भूदृश्य का एक विशाल दृश्य क्या होता है? दिखता है। तो ये तो हो गया ब्रह्मगिरी हिल्स के बारे में बात हो गई। अब दूसरी बात हो जाती है, अ वॉक अक्रॉस द रोप मींस एक रस्सी के पुल से वहां से गुजरने पर, अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज मींस एक रस्सी के पुल से वहां गुजरने से, लीड्स मींस लेके जाता है 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसार्ग धामा मींस 64 एकड़ में फैले द्वीप कौन सा है? निसार्ग धामा। मींस इसका फिर से देखो, अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज मींस एक रस्सी के पुल के अक्रॉस मींस जो है पार जाने के बाद, एक रस्सी के पुल के रस्सी के पुल को पार करने के बाद लीड्स वह लेके जाता है टू द 64 एकड़ आइसलैंड मींस 64 एकड़ द्वीप के पास। आप निसार्ग धामा मींस निसार्ग धामा के 64 एकड़ द्वीप के पास लेके जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ सिंपल सी बात किया गया है, निसार्ग एक आपका आइसलैंड है मींस एक द्वीप है, और जो 64 एकड़ का द्वीप है, और यहां पहुंचने के लिए हमें एक रस्सी के पुल को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये दो पर्यटक स्थल थे, एक हो गई ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हो गई, दूसरा हो गया निसार्ग धामा। ये दोनों चीजें आपके चैप्टर में दिया हुआ था, इसलिए हमने दोनों चीजों को लिखे हुए हैं। नहीं तो बहुत सारे कुर्ग में पर्यटन स्थल हैं, आप सर्च करोगे कि जो है कुर्ग में कौन कौन से पर्यटन स्थल में, तो आपको बहुत सारे पर्यटन स्थल मिल जाएंगे। लेकिन जो आपके चैप्टर में प्रयोग हुआ है मीन्स आपके चैप्टर में बताया गया है, आपको लिखना वही था। तो चैप्टर में क्या बताया गया है? ब्रह्मगिरी हिल्स के बारे में और निसार्ग धामा के बारे में बताया गया है, ये इसके पर्यटन स्थल के बारे में बताया गया है। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार से एक क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया, द क्लाइंब ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स इनटू अ पैनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसार्ग धामा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग मीन्स राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, एंड वाई और क्यों जा रहे थे। सिंपल सी बात पूछा है कि राजीव और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। तो सिंपल से इसका उत्तर भी सिंपल सा हो जाएगा, राजीव और प्रांजल कहाँ जा रहे थे? असम जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि प्रांजल ने उन्हें इन्वाइट किया हुआ था, राजवीर को इन्वाइट किया हुआ था, कहाँ के लिए? असम के लिए इन्वाइट किया हुआ था, जो है समर वेकेशन में असम के लिए इन्वाइट किया हुआ था मींस अपने घर ले जाने के लिए, इसलिए दोनों असम जा रहे थे। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। जल्दी से हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लेते हैं। वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई मींस वेयर वर मींस कहां जा रहे थे, राजवीर और प्रांजल कहां जा रहे थे, एंड वाई और क्यों जा रहे थे। इसके उत्तर को देखते हैं।
राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम। राजवीर और प्रांजल असम जा रहे थे। और इस अब जो है ये तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब क्यों जा रहे थे इसका उत्तर बिकॉज में देखिए, बिकॉज क्योंकि प्रांजल हैड इनवाइटेड, प्रांजल ने बुलाया था राजवीर मींस राजवीर को टू स्पेंड समर वैकेशन दियर, वहां पर अपनी गर्मियों की छुट्टी को बिताने के लिए। मीन्स क्योंकि प्रांजल ने जो है राजवीर को गर्मियों की छुट्टी को बिताने के लिए उसने जो है उसे बुलाया हुआ था, इसलिए दोनों असम जा रहे थे। तो सिंपल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा, राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम। राजवीर और प्रांजल असम जा रहे थे बिकॉज क्योंकि प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर, प्रांजल ने राजवीर को बुलाया था टू स्पेंड समर वैकेशन दियर मींस गर्मी की छुट्टी को वहां बिताने के लिए। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। एकदम छोटा सा सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर है। जितना आप में पूछे सिर्फ आपको 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में उतना ही आपको लिखना है, इस बात को दिमाग में रखो। सिर्फ आपका उत्तर कंप्लीट होना चाहिए, उसके लिए 25 शब्द नहीं देखोगे। अगर 25 शब्द से कम में ही उत्तर कंप्लीट हो जा रहा है तो आप उत्तर कंप्लीट करोगे, अगर उससे ज्यादा भी शब्द लग जा रहा है तो आप उससे ज्यादा भी शब्द का प्रयोग करोगे। तो बस आपका उत्तर मेन 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में कंप्लीट होना चाहिए, आप शब्दों पे नहीं जाओगे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में वीडियो को शेयर जरूर करना, जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है, जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और आप लोग जो है टेलीग्राम पे सर्च करिएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं क्योंकि प्यारे बच्चों आपके नोट्स के बारे में जानकारी आपको वहां पर देंगे। तो टेलीग्राम और जो है इंस्टाग्राम पे आप जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जाकर के डायमंड एकेडमी क्लासेस को, और जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। दिस इज अ टी कंट्री, यह एक चाय का देश है। एक्सप्लेन दिस, इसकी व्याख्या कीजिए विद द रेफरेंस टू असम, मींस असम के आधार पर। मींस यह चाय का देश है, इस कथन के आधार पर असम के विषय में क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। सिंपल सी बात है। दिस इज अ टी कंट्री नाउ, मींस यह एक चाय का देश है, कहा गया था ना दिस इज अ टी कंट्री नाउ, यह एक चाय का देश है, प्रांजल ने यही बात कहा हुआ था ना। एक्सप्लेन दिस विथ रेफरेंस टू असम, मींस इस कथन के आधार पर असम के बारे में क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, दिस इज ए टी कंट्री नाउ, यह एक अब चाय का देश है। एक्सप्लेन दिस विथ रेफरेंस टू असम, मींस इसके जो है इस आधार पर असम की व्याख्या करना है। अब इसका उत्तर देखना, असम इज नोन एज द टी कंट्री, मींस असम एक चाय के देश के रूप में जाना जाता है। इट हैज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, ध्यान देना, इट हैज मींस इसके पास है, दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मींस संसार के सबसे अधिक, कंसंट्रेशन में सघनता है, आप टी प्लांटेशन मींस चाय के बागानों की, इन दी वर्ल्ड में संसार में, इसके पास संसार में सबसे अधिक चाय के बागानों की क्या है, सघनता है, अर्थात चाय की बागान सबसे ज्यादा असम में ही पाई जाती है। A large number of tea gardens, बहुत से संख्या में चाय के बगीचे are there in असम, मीन्स असम में पाए जाते हैं। दिस इज वाई, इसी वजह से असम इज रेफर्ड, असम को कहा गया है टू एज अ टी कंट्री, मीन्स एक चाय का देश, और इसीलिए असम को क्या कहा गया है, एक चाय का देश कहा गया है। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, ये संसार में सबसे अधिक चाय की सघनता वाला देश है, मीन्स सबसे अधिक क्षेत्र है चाय की सघनता वाला, सबसे अधिक जो है ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ पर बहुत संख्या में क्या पाए जाते हैं, चाय के बगीचे पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसे कहा गया है टी कंट्री के रूप में कहा गया है, मीन्स चाय के बगीचे के रूप में इसे कहा गया, चाय के देश के रूप में इसे कहा गया है। टी कंट्री मींस चाय का देश, इसीलिए इसे चाय के देश के रूप में संबोधित किया गया है। फिर से प्यारे बच्चों एक बार इसका उत्तर देखो, असम इज नोन एज द टी कंट्री, इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, a large number of tea gardens are there in Assam, this is why Assam is referred to as a tea country। तो प्यारे बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है।
इन व्हाट वेज मीन्स किस तरीके से इज चाइना रिलेटेड टू टी मीन्स चाइना चाय से संबंधित है, किस प्रकार से चाइना मीन्स चीन जो है चाय से संबंधित है। सिंपल से क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, इन व्हाट वेज मीन्स किन तरीकों से चाइना रिलेटेड टू टी मीन्स चाइना चाय से संबंधित है। तो किस प्रकार से संबंधित है प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं कि चाइना किस प्रकार से चाय से संबंधित है। जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आपका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, इन व्हाट वेज मीन्स किन तरीकों से चाइना इज रिलेटेड टू टी मीन्स चाइना चाय से संबंधित है। तो अब इसका प्यारे बच्चों उत्तर देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। दी वर्ड्स मीन्स शब्द, शब्द कौन कौन से, चाय एंड चीनी, चाय और चीनी जैसे शब्द आर फ्रॉम चाइनीज, ये कहाँ से पाए जाते हैं मीन्स कहाँ से लाए गए हैं, चाइना से ही लाए गए हैं। चाय और चीनी शब्द चाइना से ही आए हुए हैं। एंड इट वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, और यह पहली बार कहाँ पिया गया था, चाइना में ही पिया गया था मीन्स चाय को पहली बार चाइना में पिया गया था। सो दिस टाइप टी इज रिलेटेड टू चाइना, इस प्रकार से चाय संबंधित है, किससे, चाइना से, इस प्रकार से चाय संबंधित है। सिंपल सा प्यारे बच्चों आपका उत्तर हो गया, दी वर्ड्स चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, ये चाइनीज शब्द हैं, चाय और चीनी चाइनीज शब्द हैं। इट वाज ए फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, यह पहली बार चाइना में पिया गया था। सो दिस टाइप टी इज रिलेटेड टू चाइना, इस प्रकार से चाय संबंधित है, किससे, चाइना से, इस प्रकार से चाय संबंधित है। सिंपल सा उत्तर क्या हो गया, दी वर्ड्स चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज एंड इट वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, सो दिस टाइप टी इज रिलेटेड टू चाइना। प्यारे बच्चों इतनी बार हम पढ़ देते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे आपको उत्तर रटा जाएगा तुरंत, जब हम बता रहे होते हैं तो आपको लिखने से पहले ही उत्तर रटा जाएगा यदि आप सही से समझोगे। तो चलते हैं अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। प्यारे बच्चों देखिए 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के देखते हैं तो आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है प्यारे बच्चों, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स मीन्स बेकर्स के ड्रेस के बारे में मीन्स उनके पोशाक के बारे में क्या करना है, व्याख्या करना है। डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या कीजिए, द ड्रेस मीन्स पोशाक के बारे में, ऑफ द बेकर्स मीन्स बेकर के पोशाक के बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों बेकर्स किस प्रकार के ड्रेस पहनते थे। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स मीन्स बेकर्स के पोशाक के बारे में व्याख्या करना है। तो जल्दी से इसके उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दी बेकर और मिस बेकर पहनते थे अ पिकुलियर ड्रेस, पिकुलियर मीन्स होता है एक विशेष पोशाक पहनते थे, नोन एज कबाई, जिसे किस नाम से जाना जाता था, कबाई नाम से जाना जाता था। सिंपल सी बात प्यारे बच्चे, दी बेकर और अ पिकुलियर ड्रेस, बेकर एक विशेष प्रकार के एक पोशाक को पहनते थे, नोन एज कबाई, जिसे कबाई नाम से जाना जाता था। इट वाज अ सिंगल पीस, यह केवल एकमात्र होता था, लॉन्ग फ्रॉक एक लंबा जो है एक फ्रॉक होता था, रीचिंग डाउन टू दी नीज, जो उनके घुटनों तक पहुंचता रहता था। मीन्स ये केवल सिंगल पीस में होता था, केवल एक पीस इसका होता था। मीन्स ऐसा नहीं कि ऊपरा वाला कुछ दूसरा पहने नीचे वाला कुछ दूसरा पहले, ये ऊपरा से लेकर नीचवा तक घुटनवा तक क्या होता था, एक ही होता था। मीन्स ऊपरा से लेकर के सरवा से लेकर के पाँववा तक, पाँव में कहाँ तक, उनके घुटनवा तक एक ही कपड़ा होता था, कई उठ नहीं पहनना होता था। तो वही बात है, इट वाज अ सिंगल पीस, यह केवल एकमात्र पीस था। लॉन्ग फ्रॉक मीन्स लंबा फ्रॉक था, रीचिंग डाउन टू दी नीज, जो उनके घुटनों तक पहुंचता रहता था। तो प्यारे बच्चे ये हो गया उनका ड्रेस के बारे में, हो गया बेकर्स के ड्रेस के बारे में, हो गया बेकर्स के ड्रेस को क्या कहते हैं, कबाई कहते हैं। और ये एक सिंगल पीस होता था, सिंगल पीस फ्रॉक होता था जो उनके घुटने तक पहुंचता था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं जो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा जो अगली क्लास में कराएंगे। अगली क्लास में प्यारे बच्चों आपका पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को पहले समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री मीन्स बेकर किस प्रकार से अपनी एंट्री करता था, मीन्स प्रवेश करता था, जब किसी के घर में जाता था मीन्स किस प्रकार से वह प्रवेश करता था, उसकी बात किया गया है। लेकिन इसका हिंदी अर्थ देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैं हिंदी अर्थ दिए हुए हैं वो गलत दिए हुए हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या दिए हुए हैं, बेकर अपना हिसाब कैसे रखते थे, तो हिसाब की बात नहीं किया गया है। इसमें पूछा गया कि हाउ डिड दी बेकर मेक हिज एंट्री मीन्स अपना जो है एंट्री मीन्स प्रवेश करना होता है,
तो किस प्रकार से वे प्रवेश करते थे। तो यहाँ पर प्रवेश करने के संदर्भ में लेंगे, न कि हिसाब करने के संदर्भ में लेंगे। अगर हिसाब करने की बात होती तब तो सिंपल सी बात है कि वह क्या करते थे, वे किस प्रकार से हिसाब रखते थे कि अपना मंथली का लिखे रहते थे, मंथली हिसाब लेते थे और दीवार पर कहीं लिखे हुए होते थे, तो उस प्रकार से हिसाब लेते थे। लेकिन जो है सीधे ये वर्डिंग आपके जो आपके बुक में सीधे प्रयोग किया गया है, सीधे लिखा गया है कि बेकर की एंट्री किस प्रकार से होती थी। तो बेकर की एंट्री किस प्रकार से होती थी, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन का आप यहाँ इसके हिंदी अर्थ में नहीं जाओगे, हिंदी अर्थ इसका जो है थोड़ा सा जो है दूसरे संदर्भ में प्रयोग किए हुए हैं। तो आप यहाँ देखोगे हाउ डिड दी बेकर मेक हिज एंट्री, मींस बेकर किस प्रकार से अपनी प्रवेश करते थे। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि हाउ डिड दी बेकर मेक हिज एंट्री, मींस बेकर किस प्रकार से अपनी एंट्री करते थे। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर देखना समझना, दी बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, मींस बेकर अपनी संगीतमय प्रवेश करते थे। ये सीधे प्यारे बच्चों आपकी किताब से हम लाइन लिए हुए हैं, ये कहीं कोई अपनी मन से उत्तर नहीं लिखा रहे हैं, ये आपकी किताब की सीधी लाइन है। तो इसीलिए हमने कहा किताब में आपका सीधे एंट्री शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने जो है इसका एंट्री का दूसरे संदर्भ में लिए हुए हैं। हिसाब के संदर्भ में इसलिए हमने नहीं लिए हुए हैं जो इसका हिंदी अर्थ दिया हुआ था, हमने एंट्री का केवल इसीलिए लिए हुए हैं क्योंकि आपके किताब में ए लाइन सीधे दिया हुआ है, दी बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर अपनी संगीत में प्रवेश करते थे ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड, झंग झंग आवाज के साथ जो है वे प्रवेश करते थे। साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बंबू स्टाफ, जो उनके बांस के माध्यम से निकलती थी, मींस जो ये वे एक बांस लिए रहते थे उसमें से बांस में झंग झंग की जो आवाज आती थी, उसी संगीत में स्थिति के साथ वे क्या करते थे, प्रवेश करते थे, मींस आते थे। ही वुड ग्रीट दी लेडी ऑफ द हाउस, उसके बाद आने के बाद क्या करते थे, घर की स्त्रियों का अभिवादन करते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट, और उसके बाद वे अपनी बास्केट को, टोकरी को रख देते थे ऑन दी वर्टिकल बंबू, अपने ऊर्ध्वाधर बांस पर, और उसके बाद अपनी ऊर्ध्वाधर बांस पर वह अपनी टोकरी को उतार देते थे, मींस उसी पर रख देते थे। तो तब ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो गया कि बेकर किस प्रकार से अपनी एंट्री करते थे। तो ये हो गया बेकर की एंट्री के बारे में हो गया कि उनकी एंट्री म्यूजिकल एंट्री होती थी, जंग जंग की आवाज के साथ होती थी, और जब वे पहुंचते थे तो घर में जो स्त्रियों को अभिवादन करते थे, और उसके बाद बास्केट को अपने वर्टिकल बंबू पर क्या कर देते थे, ऊर्ध्वाधर बांस पर रख देते थे। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो गया। फिर से देख लो, दी बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जंग जंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बंबू स्टाफ, he would greet the lady of the house and then place his basket on the vertical bamboo। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। इस प्रकार से आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में जो भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। और प्यारे बच्चों यदि आपका पीछे का कुछ भी छूटा हो, जैसा कि आपको पता है कि आपका प्रोज का 7वां चैप्टर चल रहा है, 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, पोएट्री में आपकी 7 पोएम कंप्लीट हो गई है, सप्लीमेंट्री में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गई हैं, और ग्रामर में भी आपकी ग्रामर की 7-8 क्लास चली हुई है, तो ग्रामर में भी काफी सेशन आपकी हो चुके हैं। तो यदि आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसे पिछला कंप्लीट कर लीजिए। और इसके साथ साथ जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करेंगे, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में जो स्कूल कोचिंग नहीं कर पाते उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की अवश्य कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, आप जो है टेलीग्राम पर जो है डायमंड एकेडमी क्लासेस करके सर्च करेंगे, वहां पर आपका जो है ग्रुप मिल जाएगा, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका नोट्स कब तक अवेलेबल हो जाएगा। मींस 15 नवंबर के बाद तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होगा। ये आपका नोट्स नहीं होगा, जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो नोट्स नहीं होगा, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होगा। कम जो है बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें एक लिमिटेड क्वेश्चन होंगे जो कई वर्षों में पूछे गए, पूरा एनालिसिस करने के बाद एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बना रहे हैं, वो आपको 15 नवंबर के बाद मिलेगा प्यारे बच्चों। तो इसलिए जो है आप 15 नवंबर के बाद जो है तब तक टेलीग्राम को लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आपको नोट्स मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर कर दिया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।